हेलो, वेलकम टू माय चैनल शंकर सर ह्यूमैनिटीज। जैसे सीबीएसई ने खुद का सिलेबस चेंज कर दिया है, खुद का एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है, हम भी हमारे वीडियो में सारे पैटर्न भी चेंज कर दिए हैं। आज से अभी जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे ना, आपको हर चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द सेंस दैट इसमें हर चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देने के लिए, और इतना क्वेश्चन आप कवर अप कर दिए, आप एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा सीबीएसई में। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 70 to 80 होंगे, बट इनडायरेक्टली तो आप सोचोगे तो 100 भी आ सकते हैं हमारा ये डिस्कशन से। ओके, चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का। चलिए, ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। वो चैप्टर से हम शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। तो देखिए, इसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाया हूं, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु गेव द स्टॉप एंड गो अप्रोच। तो चार ऑप्शन हमारे सामने है, ईसी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, रॉडजेल एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, दैट इज ग्रिफिथ टेलर। तो बेटा इसको स्टॉप एंड गो अप्रोच क्यों बोलते हैं, आपको पता है ग्रिफिथ टेलर दिया है एक अप्रोच जिसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। वो बोलता है ये नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो एक मिडिल पाथ है बिटवीन पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसको स्टॉप एंड गो क्यों बोलता है, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर सेज दैट कि हमें क्या करना है, वी शुड वेट फॉर द नेचर एंड व्हेन द नेचर विल अलाउ अस देन वी शुड मूव। तो इसलिए इसको स्टॉप एंड गो अप्रोच, जैसे आप ट्रैफिक में रेड सिग्नल आप स्टॉप हो जाते हो, फिर ग्रीन गो, ऐसे वी विल वेट व्हेन नेचर विल अलाउ अस देन वी विल मूव। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन human society and the earth surface. The statement is given by, इस स्टेटमेंट को कौन दिया है, बट दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, चार ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज ईसी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, रॉडजेल एंड नॉन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रॉडजेल। रॉडजेल ने ये थ्योरीज हमें दिया है, रॉडजेल ने ये डेफिनेशन हमें दिया है। आप आपका एनसीईआरटी खुलेंगे तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना के 3 डेफिनेशन दिया है, वो 3 डेफिनेशन से वन ऑफ द डेफिनेशन इज दिस वन। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा, रॉडजेल। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कौन है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हम्बोल्ट, रॉडजेल, रिक्टर एंड none of the above, and the correct answer is B. Rotzel is regarded as the father of modern human geography. The next question is, who was the father of neo-determinism? Neo-determinism को कौन दिया था, कौन फाउंडर है नियो डिटर्मिनिज्म का। बड़ा इजी सी बात है, मैं अभी आपको समझाया था, जो नियो डिटर्मिनिज्म अप्रोच है वो सेम है स्टॉप एंड गो अप्रोच। तो स्टॉप एंड गो अप्रोच कौन दिया था, अभी हम पढ़े, ग्रिफिथ टेलर, एंड यहां भी आंसर है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन इज ए, दैट इज ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट कौन दिया, बेटा पॉसिबिलिज्म, इसमें भी 4 ऑप्शन हमारे सामने है, क्या है 4 ऑप्शन ना, ब्लाचे, पॉल, रॉडजेल एंड नॉन ऑफ द अबव। बेटा एक्चुअली ये ग्रिफिथ, ये जो है आपका पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट, इट इज गिवन बाय ब्लाचे या पॉल, आप जो लिखो ए या सी जो भी आप लिखेंगे सही होगा आपका, क्योंकि ए भी सही, जो ब्लाचे का पूरा नाम है तो पॉल डे ब्लाचे, तो इसलिए पॉल भी लिखो या ब्लाचे लिखो, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट, Which one of the following statement does not describe geography? तो ये स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता। देखिए 4 पॉइंट इसमें है, ये मैं एनसीईआरटी का पीछे से उठाया हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सीबीएसई हो सकता है उसी से ही क्वेश्चन उठाएगा, तो इसीलिए वो क्वेश्चंस को कर लेते हैं। 4 ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन, एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, मतलब ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। दूसरा, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, ये दूसरे सोशल साइंस के साथ ये इंटरलिंक्ड है। देन सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, हाँ यहाँ डुअलिज्म भी है, ये सब आप 11th में पढ़े थे। एंड नेक्स्ट लास्ट इज नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज डी, कि अभी रेलिवेंट नहीं है, ये बात हम नहीं बोल सकते, अभी वो रेलिवेंट है। चलिए तो ऊपर मैं स्क्रॉल कर देता हूं, चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन से देखो आप,
Which one of the following is not a source of geographical information? तो ये चारों में कौन सा geographical information नहीं है? तो कौन सा geographical information नहीं है? ट्रैवलर्स अकाउंट, बेटा ए ही है आंसर। चलो चार सारे में हम डिस्कस करेंगे, बट ए ही है आंसर। ट्रैवलर्स अकाउंट नहीं है आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ट्रैवलर्स अकाउंट क्या है? इट इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होता है ट्रैवलर्स अकाउंट। ओल्ड मैप्स ये ज्योग्राफिकल है। सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल ये भी ज्योग्राफिकल है। देन एंशिएंट रॉक्स ये भी ज्योग्राफिकल होता है, बट जो है ट्रैवलर्स अकाउंट वो ज्योग्राफिकल नहीं है। नेक्स्ट, which one of the following is the most important factor on the interaction between the people and environment? people and environment के बीच में कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है? which one of the following is the most important factor on the interaction between people and environment? तो पीपुल एंड एनवायरनमेंट के बीच में कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है? इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? तो देखिए चार ऑप्शन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, पीपुल्स परसेप्शन एंड ह्यूमन ब्रदरहुड। बट आंसर इज सी, दैट इज टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट इंटरफियर इन द नेचर। तो इसलिए ह्यूमन इंटरफियरेंस के लिए हमें टेक्नोलॉजी का जरूरत है, क्योंकि हम पढ़े हैं तो फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज था किसको बोलते हैं? क्या बोलते थे? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। बट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हम एनवायरमेंट में इंटरफियर नहीं करते थे। एज बिकॉज हम क्यों इंटरफियर नहीं करते थे? क्योंकि बेटा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। क्लियर है मेरी बात? चलो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं ना, इसलिए बेटा बेटा बार बार आ जाता है, कोई नहीं, आप आराम से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन सा अप्रोच को हम यूज नहीं करते हैं? पहला फिजियोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सेफोलॉजी। बेटा सोशल ज्योग्राफी, आपके बुक में ना एक बॉक्स बना हुआ है, वो बॉक्स के अंदर सारे ज्योग्राफी का सब फील्ड दिया गया है। वो सब फील्ड को आप दिखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा यहाँ आंसर है आपका सेफोलॉजी, क्योंकि सेफोलॉजी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, और ये सारे आपका जो है आपका साइकोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे बेटा सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है, एक्सेप्ट सेफोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, Which school of thought employed Marxian theory to explain poverty? बेटा पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्सियन थ्योरी क्या बोलता है? तो क्या बोलता है पॉवर्टी के बारे में? मार्क्सियन थ्योरी बेटा बोलता है कि जो भी सारे सोसाइटी में पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन है, एवरीथिंग, ये सारे चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कैपिटलिज्म। तो इसलिए ऑब्वियसली यहाँ ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कौन सा थ्योरी है? रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये। तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो सी है आंसर आपका, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है मार्क्सियन थ्योरी, और इसमें बोला जाता है कि पॉवर्टी का रीजन कौन है, पॉवर्टी के पीछे लॉजिक क्या है हमारा ना, कैपिटलिज्म। ओके, तो यहाँ आंसर क्या हुआ? आंसर इज सी, दैट इज व्हिच स्कूल ऑफ थॉट ना, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन पॉवर्टी। क्लियर? We have discussed 11 questions in this video, and we will discuss from 12 questions in the next video tomorrow. Okay, stay safe, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Down.